ठीक है बेटा, देखो एक चीज मैंने देखी है बेटा, आप में से कई सारे बच्चे डरने वाले हैं। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक लड़ने वाले और एक डरने वाले। लड़ने वाले का मतलब क्या होता है, जिद्दी होते हैं, अरे यार समझ में क्यों नहीं आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, और वो सब्जेक्ट से भिड़ते रहते हैं। जब पहली बार पढ़ते हैं डिफिकल्ट लगता है, सेकंड बार पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और तीसरी बार पढ़ते हैं तो पूरा समझ में आता है और उनको लगता है यार ये तो टॉपिक बहुत इजी था और ये तो कुछ ऐसी चीज पता चल गई जिसकी वजह से मेरी थिंकिंग बढ़ गई। एक तो ये बच्चे होते हैं जो लड़ने वाले, ये लड़ने वाले हमेशा हर जगह पे सक्सेसफुल होते हैं, कभी हार नहीं माननी है। ठीक है बेटा, कभी हार नहीं माननी है आपको, आप लड़ने वाले हो। ठीक है, और एक क्या होते हैं, डरने वाले, यार ये तो टॉपिक डिफिकल्ट है और ये टॉपिक डिफिकल्ट है तो स्किप करो, निकल लो भाई, डिफिकल्ट चीज आई निकल लो भाई, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, निकल लो। ऐसी बेटा टेंडेंसी अगर आप रखोगे तो आप केवल स्विच करते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पेंडुलम की तरह। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको लड़ने वाला बनना है, आपको फाइटर बनना है। जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा से रिपीट करके देखिए। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आपको हर हाल में वो चीज समझ में आएगी। जब आपके जैसे हजारों बच्चे आपके साथ पढ़ के ही उस चीज को समझते हैं, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो कि आप उसको समझ नहीं पा रहे? क्या आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपके पास 2 हाथ नहीं है, कि आपके पास 2 आंखें नहीं है, कि आपके पास दिमाग नहीं है, या फिर आपके पास भगवान ने वो चीजें नहीं दी है जो दूसरे को दी है, जो सेलेक्ट हुए, जिनकी ए आई और 1 आई, वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही बच्चे थे, आपकी उम्र के ही थे। जैसे आप इनोसेंट है वैसे ही इनोसेंट वो थे। आपके बीच में और AI1 के बीच में कुछ भी कमी नहीं दे रखी है। भगवान ने जैसा उनको बनाया है वैसा ही आपको बनाया है। जितना टाइम उनके पास था वो ही आपके पास है, जितना हाथ पैर आंखें एग्जैक्टली सेम। बस क्या है, उनके अंदर शायद डरने की भागने की टेंडेंसी नहीं थी, वो सब्जेक्ट से भिड़े रहे। ऐसा नहीं था चीजें उनके लिए डिफिकल्ट नहीं थी, चीजें उनके लिए भी डिफिकल्ट थी, उनको भी कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो स्किप नहीं करते थे। वो हमेशा हर चीज को समझने की कोशिश करते थे और ज्यादा मेहनत करते थे, और फाइनली वो AIR1 हो जाते हैं। और आप आज भी सोचते रहते हो कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आप अभी भी किसी भी मतलब भ्रम की स्थिति में हो तो बेटा ध्यान रखना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, फाइटर बनना पड़ेगा। स्किप की टेंडेंसी छोड़ दो। ठीक है, कभी भी आप ये मत सोचना इजी सॉल्यूशन, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता।